आज से 9 महीना पहले मैंने एक स्टॉक सजेस्ट करा था बाई करने के लिए जब वो 107 का ब्रेकआउट कर रहा था। जब 107 का ब्रेकआउट किया था तो उस वक्त 115 के टारगेट के लिए मैंने स्विंग में पोजीशन बनाने को सजेस्ट करा था और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी मेरी सजेशन थी। तो बेसिकली आज इसी पार्टिकुलर स्टॉक पे हम लोग एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल्स और टेक्निकल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टॉक राजा में। तो आज जो ब्रेकआउट स्टॉक है वो जमुना ऑटो है। बेसिकली आज मैंने इसको रिकमेंड भी किया था बाई करने के लिए लाइव ट्रेडिंग में, जब 139 पे ट्रेड हो रही थी। तो मेरा रिकमेंडेशन था कि आप इसको बाई कर सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल्स देखते हैं कि फंडामेंटल्स पे कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, फंडामेंटल्स कैसा है, क्या ये मल्टी बैगर है या नहीं है। लास्ट में हम लोग टेक्निकल पर व्यू लेंगे कि और क्या टारगेट हमारा हो सकता है और कितने टाइम के लिए इस स्टॉक में आप बने रह सकते हैं। तो जमुना ऑटो ऑटो एंसिलरीज सेक्टर की कंपनी है। 5,644 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप है बेसिकली। करंट मार्केट प्राइस जो है 142 का है और 143 ऑल टाइम हाई रहा है और 95.9 52 वीक का लो है। अगर मैं आरओसी और आरओई पर नजर डालूं तो बहुत ही शानदार है, 20 से ऊपर दोनों है, आरओई और आरओसी। तो सबसे पहले वैल्यूएशन हम लोग देख लेते हैं। अगर वैल्यूएशन की बात करूं, सेम सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है उसमें अभी इसकी वैल्यूएशन कम है। एवरेज अगर हम पूरे पीस की मैं बात करूं सेम सेक्टर की कंपनीज की तो 33 का है और जमुना ऑटो का आपका पी रेशियो 27.7 का है, जो कि एवरेज से भी कम है। तो अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो कंपनी अभी आपको सस्ते दाम में मिल रही है। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो 2015 में जहां पे कंपनी का सेल्स 1095 करोड़ था, करेंट ईयर में 2421 करोड़ है। अगर मैं सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो ऑलमोस्ट 2.4 का ग्रोथ है सेल्स में। सिर्फ 2 साल 2020-21 में थोड़ा सेल्स गड़बड़ाई थी, कंपनी की थोड़ा खराब हुई थी क्योंकि उस वक्त कोविड का एरा था, लॉकडाउन जैसे सिचुएशन थे जिसके वजह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम बंद हुई थी, जो आपको सेल्स पे देखने को मिल रही है सिर्फ 2020 और 21। बाकी हर साल सेल्स में ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। नेट प्रॉफिट की मैं बात करूं जहां पे 2015 में सिर्फ और सिर्फ 29 करोड़ की प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट थी, वहीं पे करंट ईयर की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 200 करोड़ का प्रॉफिट है। तो सेल्स और प्रॉफिट की मैं बात करूं अगर इस नजरिए से तो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतर है। अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल 40 करोड़ की है, कंपनी के पास रिजर्व कैपिटल 796 करोड़ है और कंपनी के ऊपर लोन है तो सिर्फ और सिर्फ 69 करोड़ का। यानी कंपनी जब चाहे अपनी लोन को यूं खत्म कर सकती है, इतना रिजर्व कैपिटल कंपनी के पास पड़ी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 50% शेयर होल्डिंग है, यानी 49.94 का प्रमोटर का होल्डिंग्स है, यानी कि प्रमोटर्स का ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर। तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। एफआई का अगर मैं देखूं तो 7.67 का है, डीआई का 7.14 का है, जो कि डीआई थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट घटाई है, वहीं पे एफआई की इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ी है। पब्लिक सेक्टर का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है यहाँ पे। तो अगर ओवरऑल फंडामेंटल्स की इनसाइट्स पे मैं बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छी है, कंपनी का बैलेंस शीट भी बहुत अच्छा है, कंपनी के ऊपर ना के बराबर लोन है, सेल्स हर साल ग्रो कर रहा है, सेल्स के साथ में आपको नेट प्रॉफिट में भी बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। वैल्यूएशन अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सस्ती है बाकी सेम सेक्टर की कंपनी से, और स्क्रीनर अकॉर्डिंग भी ये इसके पास सिर्फ प्रोज है, कॉन्स पे कुछ नहीं है। और आरओसी आरओई तो बहुत ही बेहतर है कंपनी का। तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी बेहतर है। ये सारे कुछ क्राइटेरिया है जब भी मैं मल्टी बैगर स्टॉक को चूज करता हूं। तो मेरे एंड से फंडामेंटली कंपनी काफ़ी बेहतर है, इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। अब टेक्निकल पे चलते हैं जहां पे ये देखेंगे कि क्या अभी राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का या अभी वेट करना चाहिए और क्या टारगेट हमारा हो सकता है। चलिए टेक्निकल पे चलते हैं। टेक्निकल पे अभी हम लोग आ चुके हैं जमुना ऑटो। बेसिकली बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, रेस्ट अभी हम लोग टेक्निकल पे देख लेते हैं। तो बेसिकली जब ये कंपनी लास्ट टाइम ब्रेकआउट दे रही थी और एक 107
बेसिकली 107 को जब ब्रेक किया था कंपनी ने, तो मैंने रिकमेंड किया था बाई करने के लिए। स्विंग के लिए उस वक्त मैंने सजेस्ट करा था, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दिया हूं, जो आप देख सकते हैं। 115 का टारगेट के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने सजेशन करा था। तो ओवरऑल उस वक्त हमारा स्विंग टारगेट भी पूरा हुआ था। और इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो 107 टू 140 अभी करंट मार्केट प्राइस एबव है। तो ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न पिछले 6 महीना में हमें देखने को मिला है। दूसरी चीज, एक जो टेक्निकल पे सबसे मोस्ट फैक्टर मैं देख रहा होता हूं जब भी इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग का मेरा डिसीजन बनता है किसी कंपनी में, वो 2-3 चीजें होती है। अगर सबसे पहले मैं लॉन्ग टर्म का चार्ट देखता हूं, लॉन्ग टर्म में कंपनी का प्राइस सेक्शन में समझने की कोशिश करता हूं। तो लॉन्ग टर्म में आपको बुलिश देखने को मिल रही है, कंपनी हायर हाई के साथ अप ट्रेंड में है। दूसरी चीज, मैं सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया हूं 50 और 200 का, और करंट मार्केट प्राइस दोनों के ऊपर ट्रेड हो रही है। तीसरी चीज, ये जो वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है, राइट, डाउन साइड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत बेहतर वे में वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन हुआ है। यानी बड़े जो भी प्लेयर हैं वो छोटे छोटे टर्म में क्वांटिटी में इसको ऐड करे हैं। और ऑल टाइम आप एक बार नजर डालेंगे वॉल्यूम और अभी के वॉल्यूम में, तो आपको ह्यूज डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जहां पे ये वॉल्यूम आपका ड्राइड आउट था, ड्राइड आउट हुआ तो आपको प्राइस आपको गिरा, प्रॉफिट बुकिंग आपको यहां देखने को मिला। जब जब वॉल्यूम कंपनी गेन करा है, आपको ये एक्शन आपके प्राइस पे देखने को मिला है। और करंट फिर मार्केट एक बार वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो चुका है, और 139 जो कंपनी का ऑल टाइम हाई था, जिसको 2 बार मार्केट ने ब्रेक करा, 2 बार ब्रेक करा, बट दोनों बार रिजेक्शन लिया है। लेकिन आज 140 अबव मार्केट क्लोज करा है। एक बार भी आज से पहले 140 के ऊपर 2 बार रिजेक्शन मिला था, इसके ऊपर मार्केट ने कभी क्लोज नहीं किया है। और आज आपको ये क्लोजिंग 140 अबव मिल चुकी है, वॉल्यूम भी है। तो ये राइट टाइम है मेरे अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करने के लिए या स्विंग पोजीशन बनाने के लिए। जब आज के लाइव में जो भी जुड़े थे, तो लाइव में मैंने जब 139 पे ट्रेड हो रही थी, तो मेरा रिकमेंडेशन था कि 40 के आसपास आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप पोजीशन बना रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो पहला टारगेट आपका 145 का होगा, दूसरा 50 का और तीसरा 55 का होगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये मल्टी बैगर स्टॉक है, फंडामेंटल्स मेरे अकॉर्डिंग काफी बेहतर है, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट चंक्स में बाई कर सकते हैं। मेरा हमेशा सजेशन होता है 3, आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट इस पार्टिकुलर कंपनी में करनी है वो 3 बार में आप इन्वेस्ट करें, राइट। और अगर आप स्विंग पोजीशन बना रहे हैं, तो आपके लिए एसएल जो होगा वो बिल्कुल आपका 130 का एसएल के साथ आप 145, 50 और 55 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। बाकी इस तरह के मल्टी बैगर स्टॉक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेगुलर बेसिस पे मैं अपडेट देता रहता हूं। बाकी आप ऑप्शन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट या स्विंग ट्रेडिंग के लिए लाइव मुझे डेली सुबह 9 बजे से ज्वाइन कर सकते हैं ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक के पेज पे। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, गुड नाइट।